हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट के बारे में। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि एग्ज़ाम डेट मीन इंपॉर्टेंट डेट क्या है, वैकेंसीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड अदर नोटिफिकेशंस, जैसे कि कट ऑफ, आप एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं, कितने सारे वैकेंसीज़ हैं, और इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाता है तो मुझे जो है आप यूट्यूब काउंसिल लिख सकते हैं। तो एसएससी के थ्रू काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो है इसके थ्रू रिक्वायरमेंट होता है हर साल। और इसका एग्ज़ाम जो होगा 29 मई से स्टार्ट हो जाएगा, 7 जून तक चलेगा। आपके पास लगभग आपके पास 5 महीने टाइम है आपके पास, ठीक, 5 महीने टाइम है। अब हम लोग देख लेते हैं एसएससी सीजीएल 2020 ऑन एग्ज़ाम डेट क्या है, मीन्स इंपॉर्टेंट डेट। एसएससी सीजीएल 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर करना चाहते हैं तो कल से जो है स्टार्ट हो चुका है। मैं आज 30 को वीडियो बना रहा हूँ और इसको चलेगा 31 जनवरी तक। लगभग आपके पास 32 दिन के आसपास टाइम है, ठीक। और लास्ट डेट आप जो है मैंने बताया 31 जनवरी 11:30 तक है। तो आप लास्ट डेट में नहीं रहिए, आप अगर आज कल परसों जब भी हो आप इसको एप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट है आपको प्रिपरेशन करना है। और लास्ट जो अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो 2 फरवरी तक कर सकते हैं पेमेंट। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करके रखा है फिर पेमेंट नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप जब भी एप्लीकेशन कीजिएगा, ये जो 31 जनवरी है ना, मतलब आपको अगर नहीं भी होता है तो मेरे हिसाब से 25 से पहले आप सारा का काम जो है कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और चालान जो है लास्ट डेट जनरेशन कर सकते हैं, अगर चालान के थ्रू 4 फरवरी तक कर सकते हैं। और टायर 1 का जो एग्ज़ाम हो 29 से लेकर 7 जून तक होगा। एसएससी सीजीएल 2020-21 का टायर 2 एग्ज़ाम कब होगा वो नहीं बताया गया है। इसके बाद टायर 2 कब होगा वो भी नहीं बताया गया, टायर 4 वो भी नहीं बताया गया। और एक चीज़ बता देता हूँ, टायर 1 जो एग्ज़ाम होता है आपका 10th लेवल का क्वेश्चंस होता है। टायर 2 जो एग्ज़ाम्स होता है वो 12th लेवल का क्वेश्चंस होता है। टायर 3 और टायर 4 जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चंस होता है। और टायर 1 और टायर 2 जो एग्जामिनेशंस है ये हर एक स्टूडेंट्स को देना होता है। उसके बाद आप जो भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं आप उस डिपार्टमेंट जा सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। आप लोग नहीं तो गूगल ब्राउज़ करके भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए अब एज रिलैक्सेशन मिल जाता है हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपको एज जो 18 साल से लेके 27 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप दूसरे कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी 3 साल का छूट मिल जाएगा, एससी एसटी का 5 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी और जेएनएल का, पीडब्ल्यूडी जो जेएनएल कैंडिडेट है 10 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी जो है 13 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी जो है 15 ईयर्स को मिल जाएगा। एक सर्टिफिकेट को आपने कहीं काम किया है तो 3 साल का आपको छूट मिल जाएगा। अब हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। आप अपने डिपार्टमेंट के अनुसार इसको जो है आप चेकआउट कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। आपने अगर एमबीए किया है, सीएस किया है, सीए किया है, और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और 6% मार्क्स होना चाहिए 12 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। और भी जितने सारे पोस्ट हैं उस पर अगर बैचलर डिग्री है आपके पास, बैचलर डिग्री आप एलिजिबल है। और फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है कुछ कुछ कोर्सेज़ के लिए मीन्स कुछ कुछ जो है डिपार्टमेंट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स, सब इंस्पेक्टर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनर्जी एजेंसी। अब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको जो है एसएससी का सीजीएल का जो एसएससी का एग्ज़ाम ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आपको पहले रजिस्टर करना होता है। उस जब भी आप रजिस्टर कीजिएगा तो आपका 10th के बेसिस पे आपका सब कुछ डालना होता है। डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ से हो, आपका मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ डाल के पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। वहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप का अप्लाई ना हो, तो उस बटन में क्लिक करना होगा। उस बटन में आप अगर क्लिक करते हो तो आपको और भी जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा कुछ तो कुछ ही टाइम के अंदर आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पेमेंट फ़ी जो 100 रुपीज़ है, आप उसी वक्त पेमेंट को फ़ी पे कर देना तो आपका जो है हो जाएगा। अब जब एडमिट कार्ड आएगा तब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अपने चैनल के साथ जुड़े रहना। और ऑल ओवर द कंट्री काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, मैं अगर हर एक का नाम बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप अपने सिटीज़ के हिसाब से आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रीफरेंस डाल दीजिएगा, ठीक।
अब हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें जो मैंने पहले ही बताया था टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 4 एग्जामिनेशंस होता है इसमें टोटल। तो टायर 1 जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होता है। टायर 2 भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, इंग्लिश और हिंदी पे पेन एंड पेपर बेस्ड होता है टायर 3। और स्किल टेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टायर 4 में। और हम लोग देख लेते हैं टायर 1 का जो एग्जाम्स का पैटर्न एंड सिलेबस। तो क्वांटम एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन है 25 मार्क्स से 50, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से 25 मार्क्स से 50, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 25 मार्क्स से 50, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन है मार्क्स से 50। टोटल जो है 100 क्वेश्चन से मार्क्स से 200, मीन्स हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स से टाइम मिलेगा आपको सिर्फ 1 घंटा। और अगर फिजिकली आप अगर विजुअली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 80 मिनट्स मिल जाएगा। और टायर 1 एग्ज़ाम के लिए 0.5 मार्क्स आपका जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको कट जाएगा। तो अगर डिटेल्स सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा या इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक। तो गूगल कर लीजिएगा आपके अनुसार। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस का एक जो PDF डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास या अपने कॉपी पेन में। एक जो होता है सामने, आप कहीं भी देखें तो सिलेबस को आप सामने से देख सकते हैं आपने कितना जो है किया। और मैं बताऊंगा कि आप इसका जो पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैं आप इससे पहले मैं बता देता हूँ पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं। देखिए आप इसको पढ़ाई तो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं या textbook.com नाम से एक ऐप है उससे भी कर सकते हैं। और textbook.com नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। तो टेक्स्टबुक में क्या है, मैंने एक 299 का प्लान खरीदा था उस टाइम। तो उसमें क्या था, मीन्स जो भी बच्चे SSC CGL का एग्ज़ाम्स हो गया था, मतलब पुराना बैच का पूरा लाइव कोचिंग जो है मुझे दिया गया था उसके थ्रू, मतलब सारा मैंने देखा था। तो उसमें क्या था, आपका लाइव कोचिंग तो मैंने नहीं ले पाया था, लेकिन उस कोचिंग को लेने के बाद जैसे कि चैप्टर वाइज हर एक अच्छा सा समझाया गया था। उसके बाद उसमें जो है आपका क्विजेस था और भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिल गया था। तो उस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो मैंने उस टॉपिक में अलग से वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप अगर ऐप को डाउनलोड करके भी बात देख सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे CGL टायर 2 का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस सब्जेक्ट है क्वांटम एबिलिटीज़, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिक्स, जनरल स्टडीज़, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, मैक्सिमम मार्क्स है 200, एग्जाम ड्यूरेशन से 2 घंटे, जनरल स्टडीज़, फिनेंस, इकोनॉमिक्स, इसको आप देख सकते हैं। पॉइंट्स में आप इसको नहीं दिखाऊंगा। और टायर 3 का बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी में अपनी राइटिंग ऐसे होता है, ठीक है। लेटर जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 100 और टाइम रहता है 1 घंटा आपके पास। और 4 जो है एग्जाम पैटर्न सिलेबस, ठीक है। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसको आप देख लीजिएगा। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस में रहना होगा। बिल्ड प्रॉपर स्टडी प्लान, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फोकस ऑन योर वीक एरियाज एंड स्ट्रांगनेस आपके क्या है। रीड द कंप्लीट क्वेश्चंस फास्ट, जब भी आप एग्जाम को दीजिएगा। रूल एलिमिनेशंस, अवॉइड द गेसेस वर्क, मीन्स रॉन्ग आंसर देंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग जाना होगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजिंग के लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ट्राई डिफाइन स्ट्रैटेजी, मतलब अलग अलग अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए। मतलब एक में नहीं हुआ, मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ भी गलती नहीं, मतलब क्वेश्चन अगर हार्ड लगा या कुछ भी तो आप क्या कुछ है आपके पास स्टेप, ठीक है। जब भी रिजल्ट आएगा मैं बता दूंगा। और काट ऑफ अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। काट ऑफ के बारे में मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा आप अगर चाहते हैं तो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।